वहीं सरकार द्वारा एस्मा लागू करने के बावजूद भी HCMSA यानी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। इस कड़ी में जनता टीवी ने एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजेश खियालिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके 3 साथियों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। चूंकि पहले 2 दिन की हड़ताल का ऐलान था, लेकिन हरियाणा सरकार ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर असमा लगा दिया है। इसके बावजूद भी डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जारी रहने का ही फैसला किया है। मेरे साथ डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उसके प्रधान डॉक्टर राजेश खियालिया साहब और उनके साथी मौजूद हैं। सर, ये जो आपकी मांग थी, उन मांगों की अगर हम बात करें खासतौर पर, तो आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। पहली मांग है हमारी डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकना और दूसरी मांग है मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लागू करना। और ये आज की कोई नई डिमांड नहीं है हमारी, ये काफ़ी पुरानी डिमांड है। और लास्ट ईयर हमें आंदोलन के चलते सरकार ने ये दोनों डिमांड्स में हमें लिखित में सीएम साहब से अप्रूव कर दिया था और उन्होंने कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में कर देंगे। जहाँ तक एसीपी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें अप्रूवल अगस्त के महीने में कर दी गई थी और 14 अगस्त 2024 तक उन्होंने कहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसको क्लियर कर दे फाइल को, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फाइल आज तक फाइनेंस से क्लियर नहीं हुई है। और जहाँ तक हमारी डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की बात है, ये भी पिछली मीटिंग में क्लियर हो गया था कि आगे से हम डायरेक्ट भर्ती नहीं करेंगे। 5 घंटे तक वो मीटिंग चली थी खुल्लर साहब की अध्यक्षता में। उसके बावजूद भी अब पिछले महीने इन्होंने फिर से उसका प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो हम सरकार से कहते हैं जो आपने वादा किया था हमसे 1 साल पहले, उसको पूरा कर दीजिए। बस सरकार से हमारी यही मांग है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने पहले 2 दिन की हड़ताल की कॉल की थी आपकी एसोसिएशन ने, और अब जो है वो देर शाम को सरकार ने इस हड़ताल पर असमा लगा दिया है। असमा लगाए जाने के बाद आपकी जो हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन है उसका क्या फैसला है? अब आगे आप किस तरीके से, किस रणनीति पर काम करेंगे? अभी कल फिर हमारी जो स्टेट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो स्टेट एक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया हाँ कि हम उम्मीद कर रहे थे सरकार 2 दिन में हमें वार्ता के लिए बुलाएगी और हमारा वार्ता से समाधान होगा। उसके बजाय सरकार ये जो एस्मा करके और बाकी चीज़ें करके जो डॉक्टर्स को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कोरोना वॉरियर्स हमें कहा गया था कुछ समय पहले, हमें कोरोना योद्धा के तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर फूल बरसवाए थे, हमारे ऊपर थाली बजवाई थी, हमारे लिए तालियां बजवाई थी। आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को अपनी जायज़ हकों के लिए इतना विवश किया जा रहा है कि उनको हड़ताल पर जाने को फिर से मजबूर होना पड़ रहा है। जी, तो अभी एस्मा लागू होने के बाद भी आप हड़ताल पर रहेंगे? मतलब क्या फैसला है सर? कोई सांकेतिक तौर पे कोई भूख हड़ताल आप करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी आप डीजी हेल्थ हरियाणा से भी मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है सर? हमने आज ये डिसाइड किया कि हमारे 3 साथी आज आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। जब तक सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमारा ये जारी रहेगा। जी, अभी डीजी हेल्थ से आप मिले हैं सर, वो क्या कह रहे हैं? चूँकि दूसरी तरफ सरकार ने एस्मा लगाने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था की है कि मरीज जो है वो आए तो उनको दिक्कत ना हो। अभी भी कुछ लोग जो है वो आपके साथी जो वो हड़ताल में शामिल नहीं है सर? ऐसा तो नहीं है। जो वैकल्पिक व्यवस्था सरकार कर रही है ये सरकार ने देखना है। हम तो कह रहे हैं सरकार परमानेंट व्यवस्था करे ना। वैकल्पिक व्यवस्थाओं में क्या रखा है? परमानेंटली सरकार ऐसी व्यवस्थाएं करे कि डॉक्टर्स की यहाँ लाइन लग जाए, डॉक्टर्स की शॉर्टेज दूर हो जाए। इतने साल से डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट की कितनी शॉर्टेज है, तो डॉक्टर उस परमानेंट व्यवस्था, सरकार उस परमानेंट व्यवस्था की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? हमारी लड़ाई भी इसी को लेके है कि सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट जो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना एसेंशियल है, उसके ऊपर ध्यान दे और डॉक्टर्स को ऐसी सुविधाएं दे, डॉक्टर्स को ऐसा प्रमोशन के एवेन्यूज दे कि डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में आए और यहाँ बेहतर सेवाएं दें। अंतिम सवाल है सर, तो आप हड़ताल पर रहेंगे? मतलब आपके 3 साथी अनशन पर है और आपकी हड़ताल जारी रहेगी इस दौरान? बिल्कुल, हमारा ये डिसाइड हमने कल कमेटी में कर लिया था कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो यह निश्चित काल के लिए हड़ताल जारी रहेगी। और हमारे 3 साथी आज आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर राजेश खियालिया थे जो कह रहे हैं कि उनकी एसोसिएशन ने तय किया है कि अनिश्चित काल के लिए हड़ताल जो वो जारी रहेगी। और सरकार से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था करने की बजाय जो डॉक्टर्स की मांग है, जिन पे पहले सहमति बन चुकी है, सरकार उन मांगों को पूरा करे, उसको लागू करे, अन्यथा जो हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।